जिंदगी में कुछ वाकयात कभी नहीं भूले जा सकते। ऐसा ही एक वाकया मेरी जिंदगी में पेश आया था। मैं अक्सर रात को घर से बाहर वॉक करने जाता था और घंटों गलियों में या रोड पर वॉक करता था, लेकिन एक बार मेरे साथ एक ऐसा खौफनाक वाकया पेश आया कि इसके बाद मैंने दोबारा रात को वॉक करना छोड़ दिया था। इस रात से पहले मुझे कभी जिन भूत प्रेत चुड़ैलों पर यकीन नहीं था, लेकिन इस रात के बाद मेरा ये ख्याल बुरी तरह से बदल गया। अभी रात के 8 ही बज रहे थे। वो सर्दियों की रातें थी, इसलिए अंधेरा जल्दी हो जाता था और लोग जल्दी सो जाते थे। इसलिए रात के 8 बजे से ही हमारे मोहल्ले की गलियां खाली होना शुरू हो गई और लोग अपने अपने घरों में जाने लगे। मैं हस्बे मामूल वॉक के बहाने चलता हुआ इस गली से उस गली की तरफ चलता जा रहा था। मैं रात को तकरीबन 1 घंटा रोजाना वॉक करता था और यूं ही बेमकसद गलियों में टहलता था। इस रात भी मामूल के मुताबिक मैं घर से निकला, गली में वॉक कर रहा था। गली में चंद ही लोग थे। मैं इन सब को नजरअंदाज करता हुआ अपने ही ध्यान में चला जा रहा था। चलते चलते मैं एक और गली में आ गया और दूसरी गली में दाखिल होते ही मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे आवाज दी है। मैंने रुक कर देखा, पीछे देखा, मुझे अंधेरे में कुछ नजर नहीं आया और मैं फिर चलने लग गया। मैंने सोचा शायद ये मेरा वहम हो। इस वक्त वो गली बिल्कुल खाली थी, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कोई और भी है। मैं सिर्फ 4 कदम आगे आया था जब किसी लड़की ने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा था। इस बार मेरे कानों को कोई धोखा नहीं हुआ था। कोई लड़की सच में मुझे आवाज दे रही थी। मैंने तेजी से पीछे देखा तो मेरी आंखें हैरत से फैल गईं, क्योंकि मेरे सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी जिसने हाथों में चूड़ियों का एक टोकरा पकड़ा हुआ था। शायद वो कोई चूड़ियां बेचने वाली थी, लेकिन मैं इसलिए हैरान था कि इसने मुझे क्यों आवाज दी। इस लड़की ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखकर कहा, इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हो साहब, जरा 2 घड़ी हमारी बात भी सुन लो। एक तो मैं इस लड़की को इतनी रात को वहाँ देखकर हैरान था। आखिर कोई चूड़ियां बेचने वाली इतनी रात को गली में क्या कर रही थी। दूसरा, इस लड़की की बात सुनकर मैं मजीद हैरान हो गया। मैंने इस लड़की का जायजा लेते हुए पूछा, जी आप कौन और आपको मुझसे क्या काम। वो लड़की बिना किसी वजह के मुस्कुरा रही थी। पहला ख्याल तो मुझे ये आया शायद कोई जिस्म बेचने वाली लड़की हो। इस लड़की ने मेरी बात के जवाब में कहा, साहब मैं बहुत खूबसूरत चूड़ियां बेच रही हूँ, अपनी बीवी के लिए चूड़ियां ले लो। ये कहकर इस लड़की ने 2-4 चूड़ियां मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने माजरत करते हुए कहा, सॉरी लेकिन मेरी अभी शादी नहीं हुई। वो बोली, कोई बात नहीं साहब, कभी तो शादी हो जाएगी आपकी, ले लो चूड़ियां, जब शादी होगी तो बीवी को पहना देना ये। मैं इस लड़की के यूं जिद करने पर हैरान रह गया। फिर मैंने कुछ संजीदगी से कहा, जी नहीं मैं नहीं ले सकता, आप कोई और गाहक देख लें। लेकिन इस लड़की पर मेरी किसी बात का असर नहीं हुआ और वो ढीठो सी वहीं खड़ी रही। फिर इसने कहा, कोई बात नहीं साहब, पैसे नहीं हैं तो मैं मुफ्त में दे रही हूँ। इस बार मैंने कुछ गुस्से से कहा। जब मैंने कह दिया मुझे जरूरत नहीं है तो आप क्यों जिद कर रही हैं, इसको जवाब देकर मैं जाने लगा, लेकिन इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं यूं इसकी हिम्मत पर हैरान रह गया। फिर मैंने गुस्से से अपना हाथ छुड़ाया और कहा, ये क्या बदतमीजी है, हाथ क्यों पकड़ा मेरा। फिर इसने अपना दुपट्टा उतार दिया। अब इसका जिस्म नजर आ रहा था। वो मुस्कुराते हुए बोली, साहब एक रात हमारे साथ भी गुजार लो, बहुत खुश करूंगी तुम्हें, यहीं पास मेरा घर है। मैंने गुस्से में कहा, जी नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। मैं इसका जवाब दे ही रहा था कि अचानक मेरी नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ी जिससे मेरे सर पर आसमान गिर गया। मैंने इस लड़की के पांव देखे जो उल्टे थे। इसका मतलब वो लड़की कोई इंसान नहीं, एक चुड़ैल थी। मैंने वहां से चले जाने में ही बेहतरी जानी। मैं तेजी तेजी से ऐतल कुर्सी और कलमा पढ़ने लगा। फिर देखते ही देखते इस लड़की की शक्ल तब्दील होने लगी। वो एक लंबे दांतों वाली बदसूरत चुड़ैल थी।
اس نے مجھ سے کہا، یہ تم جو بھی پڑھ رہے ہو اس کو پڑھنا بند کرو، نہیں تو برباد کر دوں گی تمہیں۔ میں نے اس کی بات نہیں سنی اور آیت الکرسی پڑھتا رہا۔ پھر میں نے وہاں سے اس گلی سے بھاگنا شروع کیا اور وہ چڑیل تیزی سے میرے پیچھے بھاگنے لگی۔ اس کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا اور وہ بہت خوفناک لگ رہی تھی۔ میں اس قسم کی خوفناک لڑکی پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ رات کا وقت اور اکیلی گلی ہے، اوپر سے چڑیل حملہ کرے تو انسان کی کیا حالت ہو جاتی ہے آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ میں بھاگتا ہوا دوسری گلی میں داخل ہوا، وہ چڑیل بھی میرے پیچھے دوسری گلی میں آ گئی۔ مجھے لگا آج میرا زندہ بچنا ناممکن ہے، بس میں مسلسل درود پاک اور آیت الکرسی پڑھتا جا رہا تھا۔ میں تیزی سے بھاگتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہو گیا اور جلدی جلدی دروازہ بند کر دیا۔ میرا سانس پھول چکا تھا۔ میں وہیں دروازے کے پاس بیٹھ گیا اور ایک گلاس پانی پیا۔ اس رات کے بعد وہ چڑیل مجھے دوبارہ نظر نہیں آئی اور نہ ہی میں کبھی دوبارہ اکیلا دیر رات کو باہر جانے کی ہمت کر سکا۔